हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन और सीनियर एडवोकेट अप्पू सिंह सोलाथिया जी जम्मू से बराह रास्त जो है फोन कॉल पर जुड़ चुकी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार बहुत से लोगों को जो है आज उम्मीद थी कि ईद के दिन महराज मलिक साहब जो है हमारे साथ आके मिलेंगे और अपने परिवार के साथ ईद के त्यौहार की खुशियां मनाएंगे, लेकिन आखिरकार वो उम्मीद जो है कहीं ना कहीं आज लोगों की टूट गई। और हमने मुनासिब समझा कि महराज मलिक साहब की लीगल टीम के साथ हम बातचीत करें। और इस समय अप्पू सिंह सलाथिया जी से सीधा सवाल रहेगा मेरा। आपके माध्यम से सबको ईद मुबारक कहना चाहूंगी। मैं समझ सकती हूँ कि अब मुबारक तो तभी होती है हमारे लिए ईद अगर महराज मलिक जो थे आज हमारे साथ होते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, आपके माध्यम से मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी लोगों को भी कि महराज मलिक जी का जो केस था वो महराज मलिक जी की लीगल टीम ने 23 फरवरी को खत्म कर दिया था। 23 फरवरी को माननीय जज साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस यूसुफ वानी जी ने जो केस था, इसके जो ऑर्डर था इसका रिजर्व कर लिया था। और अब अल्टीमेटली जब इस केस को उन्होंने रिजर्व किया तो अब उन्होंने ऑर्डर ही देना था, पास करना था इस मैटर में। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमें यही लगता था कि शायद 19 के पहले पहले 20 के पहले पहले माननीय न्यायाधीश जो है वो इस पे ऑर्डर पास कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। 2 मार्च को मैं खुद गई थी पर्सनली श्रीनगर, जहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। सब कुछ दे दिया गया था। देखिए, कुछ लोगों ने, कुछ आई वुड कॉल देम अ लिटिल अनएजुकेटेड, कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग थे जो कह रहे थे कि आपने सही टाइम पे सबमिशंस नहीं करी, लीगल टीम ने इसको इतना खींचने की जरूरत क्या थी। इसलिए वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है दैट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपनी अफवाहें, रूमर्स बना देते हैं। देखिए, 23 फरवरी को जब महराज मलिक जी का जो केस था ये रिजर्व हुआ था, तो उस दिन माननीय न्यायाधीश ने अपने ऑर्डर में एक पॉइंट लिखा था। उन्होंने कहा था कि दोनों साइड्स को, महराज मलिक जी की टीम को और स्टेट गवर्नमेंट को, एक लिबर्टी थी कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर वो कोई सिनॉप्सिस कुछ सबमिट करना चाहते हैं, कुछ केस लॉज जजमेंट्स पे हमने रिलाई किया, उनको अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। अब हमने 23 के पहले पहले ही जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थी, वो पूरा का पूरा जो कंपाइलेशन था वो माननीय जज साहब को, महराज मलिक जी की तरफ से हमने सबमिट कर दिया था। मगर फिर भी एक छोटा सा सिनॉप्सिस था जो हम सबमिट करना चाहते थे अलॉन्ग विद सर्टेन इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, वो हमने 2 मार्च को सबमिट कर दिया था। अब हमें जज साहब से यही उम्मीद थी कि वो जल्द से जल्द, शायद 20 से पहले पहले इस केस के ऊपर जो है अपना ऑर्डर देंगे। अब मैं आपके माध्यम से ये बहुत ही एम्फेटिकली रखना चाहती हूँ लोगों के सामने भी कि ये केस पे अब ऑर्डर कब प्रोनाउंस होना था, ये माननीय न्यायाधीश के ऊपर था। 2 मार्च के बाद मैं फिर से अपेयर हुई थी माननीय जज साहब के सामने, उनको रिक्वेस्ट करी थी कि जल्द से जल्द जो है इस केस में ऑर्डर पास हो। तब माननीय जज साहब ने कहा था कि 13 को जो है छुट्टियां पड़ेंगी, 13 मार्च को, और इसी एक हफ्ते में जो जज साहब है अपनी उस जजमेंट को लिखेंगे। तो इसीलिए अब मंडे को भी, या मंडे या ट्यूसडे को आई विल अपेयर अगेन बिफोर द ऑनरेबल लॉर्डशिप। मैं फिर से उनके सामने अपेयर करूंगी और उनको एक बार याद भी दिलाएंगे इस केस के बारे में। अब 2 ही चीजें हो सकती है, या तो अगले हफ्ते ऑर्डर आ जाएगा, या तो अब जज साहब के ऊपर है कि उन्हें कब इस ऑर्डर को प्रोनाउंस करना है। मगर हम, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें पॉजिटिव रहना होगा। आपने बोला कि हमारी उम्मीद टूट गई, उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है, उम्मीद को तो हम टूटने ही नहीं दे सकते। इसीलिए अब मैं यही, मुझे लगता है कि अब मंडे या ट्यूसडे को जब हम अपेयर करेंगे तो एक बार माननीय जज साहब को रिमाइंड भी करवाएंगे, और क्या पता जज साहब ने इसको ऑर्डर लिख दिया हो तो शायद ये जल्द से जल्द जो है, मे बी बाय नेक्स्ट वीक, ये प्रोनाउंस कर दें। मैम, जब आप उनसे मिलती हैं जेल में तो उनका चाहने वालों के लिए क्या मैसेज रहता है, आम ऑडियंस जानना चाहती है। देखिए, इनिशियली जब मैं नैनी जब महराज मलिक जी से मिलने जाती थी जेल में, तो उनकी एक बड़ी उत्सुकता रहती थी, अपनी हमेशा एक उत्सुकता रही है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को लेकर, और वो जनरली भी जानना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। मगर उनकी मेन प्रायोरिटी जो थी वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, और वो केस के बारे में जानना चाहते थे कि उनके केस में अब क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई है। अब जब मैं लास्ट के जो दिनों में जो मैं महराज मलिक जी से मिली, अभी तो मैं 2 दिन पहले ही उनसे मिली हूँ, मैंने जब उनसे बात करी, उनको ईद मुबारक दी। मगर उन्होंने कहा कि ईद तो तभी मेरे लिए मुबारक होगी जिस दिन मैं बाहर आऊंगा। मगर हाँ, उन्होंने लोगों के लिए जरूर मैसेज दिया, कि लोगों को ईद मुबारक का मैसेज दिया। उन्होंने बोला भी मुझे कि आप बता दीजिएगा मेरी तरफ से
कि सबको ईद मुबारक, और ये भी कह दीजिएगा कि महराज मलिक जी जल्द से जल्द आएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। तो यही उनका रिएक्शन था और यही उनका मैसेज था लोगों के लिए। एंड अल्टीमेटली जैसे कि आप और उनके हजारों लाखों चाहने वाले वेट कर रहे हैं कि कब ऑर्डर प्रोनाउंस होगा और बाहर आएंगे, उसी तरह से महराज मलिक जी भी बड़े पॉजिटिव हैं। उन्हें ये बात बार बार कही है कि उनको सरकारों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, उनको यकीन है तो माननीय अदालतों पे, तो जुडिशरी पे उन्होंने जो फेथ रखा है, इंशाल्लाह हम यही दुआ करेंगे कि जो उनका फेथ है वो बरकरार रहे और वो जल्द से जल्द हम सबके साथ आकर मिले बाहर। ये थी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अप्पू सिंह सोलाथिया जी और आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन। मैम, समय देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अच्छी खबर हो सकती है महराज मलिक जी के सपोर्टरों के लिए, महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए, क्योंकि जल्द से जल्द वो बाहर आएंगे। दिल नाकाम ही तो है, ना उम्मीद तो नहीं, गम की शाम लंबी ही तो है, शाम ही तो है। उन्होंने कहा है कि सरकारों पर, महराज मलिक साहब ने कहा कि मुझे भरोसा तो नहीं इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस मुल्क की अदालतों पे मुझे भरोसा है, मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। और आप लोग भी पॉजिटिव रहें और महराज मलिक जी के लिए आप लोग भी दुआ करें, वो जल्द से जल्द जेल से रिहा हो पाए।